हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना जो हमारा मैथ का टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, एक न्यू सेशन में न्यू टॉपिक चैप्टर नंबर 1 यानी कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने अब देखा प्रीवियस क्लास में, जिस तरह से हमने चीजों को जाना, रैशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, और उन्हीं से आगे हम कुछ चीजें और आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अपॉर्चुनिटीज डज नॉट हैपन, यू विल क्रिएट दम। जी हाँ, अपॉर्चुनिटीज एकदम हैपन यानी आती नहीं है, आपको खुद बनानी पड़ती है। यू विल क्रिएट दम, आपको क्रिएट करना पड़ता है। ये नहीं कि अपॉर्चुनिटीज आपके सामने बनी बनाई आएगी, मौके आपको बनाने हैं। ठीक है, मेहनत आपको करनी है, अपॉर्चुनिटीज आपको बनानी। क्लियर। तो ये था हमारा थॉट ऑफ द डे। तो चलिए, अभी तक हमने जो सीखा, अभी हमने रैशनल नंबर के बीच में कैसे रैशनल नंबर निकालते हैं सीखे। ठीक है, जैसे हमने कल क्या क्या चीजें सीख ली थी, उन चीजों पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं एक बार। तो ये हमने कुछ डिस्कस किया था चीजों को। फिर फाइंड 5 रैशनल बिटवीन 2 and 3, ये मैंने आपको करके बताया था, नहीं सिखाया था। जरा फिर आज हम ट्राई कर लेते हैं, कल रिकॉल करते हैं चीजों को कि आपको कितनी चीजें अभी आई हैं और कितनी चीजें आप भूल गए हो, है ना। आपसे अगर मैं बोल दूं फाइंड 4 रैशनल, ठीक है, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में 4 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं। फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। चलिए देखिए, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच में 4 रैशनल नंबर आपको बताने हैं। तो 1 और 2 के बीच में 4 रैशनल नंबर हमें बताने हैं। तो अब आप मुझको दो तरीके बता रहे हैं, हमें कितने 4 बोले हैं। ठीक है, तो आप क्या कर दो, अब काफी बच्चे होते हैं सर ये रैशनल नंबर नहीं है, क्यों नहीं है अभी रैशनल नंबर, इसको मैं 1/1 और 2/1 नहीं लिख सकता हूँ क्या। बिल्कुल लिख सकता हूँ। आपको दो तरीके बता रखे हैं। आपसे कितने रैशनल नंबर पूछे हैं, आपसे 4 पूछे हैं। तो एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो आ गया 5, 1 5 जा 5, 5/5, और ये आ गया। ठीक है, ये आ गया 10/5। तो इसकी में कोई भी 4 रैशनल नंबर मैं लिख सकता हूँ। तो 4 रैशनल नंबर हो जाएगा 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। तो ये हमारे रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, दूसरा आपको दूसरा तरीका ये भी बताया गया था, दूसरा तरीका मैंने आपको ये भी बताया था कि आप क्या कर लें, आप डायरेक्ट जो है, आप जो डायरेक्ट है आपको 1, ये 1/1 है और 2/1 है। आपसे चाहे एक मेथड आपको मैंने बताया है कि आपसे इसमें तो बिल्कुल सटीक निकलते हैं, उसमें भी सटीक ही निकलेंगे। अब आपसे पूछा है कि भाई 4 रैशनल नंबर निकाल दो, 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, 2 पूछे, एक ही तरीका है कि सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से। ये बन जाएगा 10/10, ये बन जाएगा 20/10। तो इसकी में कोई भी 4 रैशनल नंबर लिख लो। मैं लिख लेता हूँ 12/10, फिर 13/10, फिर 14/10, फिर 15/10। तो ये लिख दिया। इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, 16, 17, 18, 19, जो भी आपको है। ठीक है, चीज एक ही है। चीज क्या रहेगी, चीज आपकी ये एक ही रहेगी। आप लिखना चाहे आप यहाँ पे 16/10 भी लिख सकते हैं। लो, 14 की जगह 16। आपको कोई सी भी 4, एनी 4 बोला है ना, तो एनी 4 आप 16/10। ठीक है, तो ये आपने एनी 4 रैशनल नंबर, हमने 4 रैशनल नंबर लिख दिए। अब मैं आपको बोलूंगा ये दोनों चीजें, आप बोलेंगे सर दोनों तरीके, बट आंसर तो अलग अलग आ रहे हैं। आंसर अलग अलग नहीं आ रहे हैं, आंसर दोनों के सेम है। कैसे, जैसे आप कुछ भी ले लो, मैं ये ले लेता हूँ 8/5। ठीक है, 8/5 देखो, 8/5 1 और 2 के बीच में ही आएगा 8/5। तो ऐसे ही होगा 8/5। तो 5 1 5, 8 में से 5 गए 3, पॉइंट लगाएंगे 0, आ जाएगा 6, 5 6 30, 1.6। और इसमें से हम ले लेते हैं ये 16/10। तो आप 16/10 देखो, ये भी कितना है 16/10, ये भी कितना आ गया 1.6। तो देखिए दोनों ही 1.6 है, और 1 और 2 के बीच में ही कहीं 1.6 आता भी होगा, है ना। कैसे, सब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.9 के बाद भी 1.9, 1.9, 2.93, बहुत कुछ चलता रहता है। और डायरेक्टली हम 2, तो ये इनके बीच के ही नंबर है वैसे देखा जाए तो आप कैसे भी करें, आपको आपके आंसर सही ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप दोनों मेथड्स में कोई सही मेथड अपनाएं, आपको आंसर सही मिलने वाला। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको।
या आप इसको काट के भी देखोगे ना, अगर इसको अगर हम कट करके देखते हैं तो देखो 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 आएगा 8/5। चलिए एक नंबर और आपको यहाँ दे देते हैं। चलिए, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 5/8। चलो इसको करो आप। चलिए अब इसमें देखेंगे। अब इसमें आप देखें 2/7 और 5/8 है। तो 2/7 और 5/8 हमारे पास है। तो 2/7 और 5/8 में आप यहाँ देखें कि अब सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो 7 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 56 होगा। तो 56, तो इसको 56 बनाने के लिए बच्चों 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 8 56, तो जब नीचे से तो नीचे उसमें तो ऊपर भी 8 से, तो 2 8 16, 16/56 और ये जाएगा सर 8 7 जा 56 और यहाँ भी 5 7 जा 30, तो 35 ठीक है। अब आपने देखा इसके बीच में काफी नंबर आ सकते हैं, है ना। अब इस बीच में काफी नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में आपको कोई भी 3 लिखने थे तो आप लिख सकते हैं 17/56, 19/56 और 20/56, ठीक है। और अगर आपके पास अगर इसके बीच में स्पेस ना बने तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, अगर आपके इसके बीच में क्या स्पेस नहीं बनता है तो तब की बात मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। इसको लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलेंगे एक्सपेंशन प्रसाव दशमलव दशमलव प्रसार प्रसाव प्रसाव लिख दिया, प्रसार दशमलव मुंह में वाह रहा होगा ना मेरे, प्रसार ज्ञात करें। तो पहला यहाँ पे है 20/3। तो यहाँ से मैं नंबर लेता हूँ 3 6 जा 18, 10 में से 8 गया 0.2, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 जा 18। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ नंबर आएगा 6.666 एंड सो है ना। 6.666 आएगा 20/3 का। फिर हम करते हैं दूसरा 7/4, या फिर आप 7/4 की जगह लिख लें 7/4 ही लिखो, 7/8 से भी हो जाएगा। 7/8 4 लिखा हमने, तो 4 से मैंने 7 को किया, 4 1 जा 4, 7 में से 4 गए 3, पॉइंट लगेगा 0, 4 7 जा 28, 10 हट गए 0, पॉइंट लगा हुआ है 0, और 4 5 जा 20, ठीक है। फिर तीसरा है हमारे पास, तीसरा हम लिखते हैं 6/7। 6/7 हमने स्टार्ट किया, पॉइंट लगाऊंगा 0, 7 साइड जा 56, फिर 0 है, 7 5 जा 35, 0 है, 7 7 जा 49, 1 0 आ जाएगा, 7 1 जा 7, 10 में 7 गए 3, 0 आ जाएगा, 7 4 जा 28, 2 गए 0 आ जाएगा, है ना। फिर 7 2 जा 14, 6। तो अब देखो अभी 6 वापस आ गया है ना, तो पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0 लगेगा, फिर आप 7 8 जा 56 करोगे, तो यानी कि ये पूरा नंबर क्या होगा? रिपीट हो जाएगा यहाँ से। तो जहां से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा वहां से हम इस पे, यानी ये पूरा नंबर जो है पूरे का पूरा नंबर क्या होने वाला है? रिपीट हो जाएगा, है ना। तो ये रिपीट हो जाएगा, तो ये 0.8, और यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, तो आपने 6 के ऊपर बार लगा दिया कि 6 आपका क्या हो रहा है? रिपीट होते जा, ठीक। तो इसमें भी कुछ कंडीशंस बनती हैं। एक होता है बच्चों टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। देखो कुछ वर्ड हुए
टर्मिनेटिंग। पहले इनको देख लो आप। चलिए आप देखिए टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होता है बच्चों? जो टर्मिनेट हो जाता है। जो क्या हो जाता है? टर्मिनेट। जैसे हम बोलते हैं कि आप क्लास में बदतमीजी करेंगे, ठीक है, तो आपको स्कूल से क्या कर देंगे? टर्मिनेट कर देंगे। बोलते हैं ना, आपको स्कूल से क्या कर देंगे? टर्मिनेट। जैसे अगर हम बोलते हैं कि क्लास में आप बदतमीजी करेंगे या स्कूल में आप बदतमीजी करेंगे तो आपको क्लास से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। टर्मिनेट मतलब हटा दिया जाएगा, यानी जो पूरी तरीके से हट जाता है, टर्मिनेट हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग मतलब समझो समाप्त करना, वैसे एक तरह से, है ना। टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त हो जाता है जहां पे चीजें समाप्त, जहां पे चीजें क्या हो जाती हैं आपकी? समाप्त हो जानी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हम उसको बोलते हैं। तो एकदम गया तो उसमें पता या तो शांत होता है या आवर्ती। इसको बोलते हैं शांत। शांत बोलते हैं आपके इंग्लिश में। इसको क्या बोला गया हिंदी में? शांत होता है। ठीक है, फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों क्या होता है? जो समाप्त नहीं हो रहा, समाप्त नहीं हो रहा। जो समाप्त नहीं हो रहा वो हमारा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। जिसको हम समाप्त नहीं कर पा रहे हैं वो हमारा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम बोलते हैं अनवसानी, अनावर्ती। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग को, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग and non-terminating recurring, non-terminating recurring, non-terminating recurring, अनसानी। ठीक है, जो समाप्त नहीं हो रहा है, इसको हम ये आपकी बुक में इसको शायद अनफसानी कहा गया है। देखो हिंदी में थोड़ी चीजें टिपिकल हो रही हैं, आप जनरल लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, रिकरिंग इज इक्वल्स टू रिपीटिंग। क्या बोला मैंने? रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। रिपीट तो आप सब समझते हैं कि बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, वापस दोहराई जा रही है। ठीक है, तो एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होता है। ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ ही साथ रिकरिंग, रिपीट भी हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट भी हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और ये होता है आपका क्या? जैसे ना ही वो टर्मिनेट हो पा रहा है सर, ना ही वो क्या हो रहा है, ना ही वो रिकरिंग हो पा रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, या ना तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, वो क्या है सर? टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, बट सर वो साथ में ना वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, साथ में रिपीट भी हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा, भाई चलता ही जा रहा है, और साथ में रिपीट भी होता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेट, समाप्त नहीं हो रहा है, ना ही समाप्त हो रहा है। अभी समझेंगे इसको। ना ही समाप्त हो रहा है, ना ही नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ना ही समाप्त हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और ना ही, हाँ, दोहरा रहा है मतलब रिपीट हो रहा है, साथ में ही खत्म, और खत्म भी नहीं हो रहा है। और समाप्त भी नहीं हो रहा है। ठीक है,
ये हो गए 3। फिर चौथा आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है बच्चों? ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है। ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट भी ना ही खत्म हो रहा है, ना ही दोहरा रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक है, ना ही खत्म हो रहा है, ना ही दोहरा रहा है। दोहरा रहा है मतलब रिपीट हो रहा है। तो अब देखने के बाद टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो समाप्ति नहीं हो रहा है। एक होता है रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो मैंने आपको बताया कि रिकरिंग इक्वल्स टू रिपीटिंग होता है। रिकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मतलब कि सर नॉन टर्मिनेट, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही वो रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है बट वो रिपीट हो रहा है। दोहरा रहा है पर समाप्त नहीं हो रहा है। और समझ, दोहरा रहा है पर समाप्त नहीं हो रहा, दोहरा रहा है पर समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, और वही नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब देखेंगे आप, जैसे ये सर ये क्या टर्मिनेटिंग है? क्या ये टर्मिनेट कब होता है? जब आपका रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाता है, तो हमारा क्या उसको बोलते हैं कि यार वो टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, अब आप देखिए जो पहली कंडीशन है, तो ये 6.6 बार 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 आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये हमारा सर नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और साथ ही में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी कि रिपीट भी हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिपीट हो रहा है। ये क्या है? यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या पूरा की पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गया? ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब यहां देखो ये क्या है? ये सर नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग इसको नहीं बोलेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग सेम यही वाला आ जाएगा। ना ही ये टर्मिनेट हो पा रहा है एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये तो ये 3 इस तरह के कंडीशन है। अब इसमें जो चौथा है वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। उसका भी आपको एक एग्जांपल बता देते हैं, है ना? उसका भी एक एग्जांपल आपको समझा देते हैं। जैसे कि 7 डिवाइडेड बाय 22 हम करते हैं, जिसको आप 22/7 बोले, 7/22। तो 7 3 जा 21, 1 कैरी, पॉइंट लगेगा 0। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए 3, पॉइंट लगेगा 0। 7 4 जा 28, 10 में से 8 गए 2, फिर पॉइंट लगेगा 0। 7 दूनी 14, 10 में 4 गए 6, पॉइंट लगेगा 0। 7 8 जा 56, 0। 7 5 जा 35, 0। 7 7 जा 49, 1, फिर 0। 7 1 जा 7, 10 में 7 गए 3, फिर 0। फिर 7 4 जा 28। इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। ये आपको रिपीट, एक रिपीट नहीं दिख रहा है आपको, एक रिपीटिशन आपको नहीं दिखेगा, आपको ये चीजें चलती हुई दिखेंगी। तो ये क्या है? ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, एंड नॉन रिकरिंग, ना ही ये रिपीट हो रहा है, चलता जा रहा है। तो ये एग्जांपल आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का हो गया। ठीक है, यानी कि नंबर्स जो कुछ भी आपको डिवाइड कर लो, नंबर्स क्या है? चलते जाए। 3 5.05 01 0001 0001 002, चलता ही जा रहा है, कोई सीरीज ही नहीं बन रही है। तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आई बात समझ में? तो ये थी हमारी आज की क्लास बच्चों। मिलेंगे आपसे इसके आगे, कल डिस्कस करेंगे इसके आगे का कि इसका हमने क्यों पढ़ा है, इसके बारे में रैशनल और इरैशनल नंबर के बीच का डिफरेंस हम कल समझेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।